इस तरह के मुद्दों पर। कैबिनेट मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज अपने गृह विधानसभा क्षेत्र जसवां परागपुर का दौरा किया। यहां उन्होंने रक्कड़ में कॉलेज भवन का उद्घाटन किया, साथ ही नए एसडीएम ऑफिस का शुभारंभ भी किया। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शिमला में छराबड़ा स्थित अपने आवास पहुंची हैं। वो दिल्ली से चंडीगढ़ हवाई जहाज से आई, जबकि चंडीगढ़ से वाया सड़क मार्ग शिमला पहुंची। उनका यहां कुछ दिन रुकने का कार्यक्रम है, जिसमें वो चुनावी तैयारियों की नब्ज टटोलेंगी। वो कल होने वाले पीएम मोदी के हिमाचल दौरे से पहले शिमला पहुंच गई हैं, जिससे हिमाचल कांग्रेस भी पूरे तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। हालांकि पार्टी ने इसे प्रियंका का निजी दौरा बताया है। आपको बता दें कि प्रियंका का ये कॉटेज शिमला से 20 किलोमीटर दूर राष्ट्रपति आवास के पास ये कॉटेज कुछ साल पहले बनाया गया था। इधर पीएम मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है और कहा है कि पीएम मोदी साल 2014 और 2019 में किए वादे पूरा करें, जब किसानों, बागवानों और पर्यटन क्षेत्र के लिए वादे किए गए थे। सेब की इंपोर्ट ड्यूटी 100% बढ़ाने का वादा भी किया गया। बार बार अपना एक विशेष नाता हिमाचल प्रदेश के लोगों से जोड़ते हैं, वो भी हमें अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि भाई कुछ वादे भी किए थे, 2014 में भी किए और 2019 में भी किए। उन वादों का क्या हुआ? वो किसानों से किए, बागवानों से किए, वो टूरिज्म के क्षेत्र के लोगों से किए, हिमाचल प्रदेश के और लोगों से किए कि रेलवे किस प्रकार विस्तार किया जा सकता। लेकिन उन वादों का क्या हुआ? आपने बोला इंपोर्ट ड्यूटी एप्पल पे 100% करेंगे, जिससे एप्पल इंडस्ट्री को हिमाचल की हम बचा सकें। आप बताएं आज 9-8 साल बाद कि आपने क्या किया उस पर। शाहपुर में कांग्रेस नेता केवल सिंह पठानिया ने कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक महिला कांग्रेस ने पठानिया का समर्थन किया। शाहपुर में अभी भी टिकट आवंटन को लेकर संशय है। इसके बावजूद शाहपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों ने केवल पठानिया को अपना नेता बताया है। पांवटा साहिब क्षेत्र से भाजपा से टिकट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे कई नेता इन दिनों चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इन्हीं नेताओं में से एक हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की करीबी मदन मोहन शर्मा। मदन मोहन शर्मा का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। न्यूज 18 के संवाददाता सतीश शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही देश में टिकटों को लेकर स्थिति स्पष्ट ना हुई हो, पर नेताओं ने दिन रात अपनी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। इस समय हम पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। आपको तस्वीरें यहां से दिखाएंगे। बीजेपी के नेता मदन मोहन शर्मा का चुनाव प्रचार लगातार जो चल रहा है और पिछले कई दिनों से लगातार मदन मोहन शर्मा लोगों के बीच जो वो जा रहा है। इस तरीके से पांवटा साहिब क्षेत्र में और भी टिकट की उम्मीद लगाए बैठे कई नेता जो चुनाव प्रचार में लगे हुए, और खासकर मदन मोहन शर्मा की अगर हम बात करें तो इनको सबसे प्रबल दावेदार पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के भीतर जो वो माना जा रहा है। बातचीत करेंगे। मदन जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 जी। सबसे पहले आपसे जाना ये हम चाहेंगे कि अभी टिकटों का ऐलान नहीं हुआ है, पूरी ताकत के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या उम्मीदें? उम्मीदें बहुत अच्छी है, और जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है और प्रदेश का नेतृत्व है वो तो उनसे मेरे को पूरी 100% आशा है कि इस बार विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत कैंडिडेट होने के बाद मैं पब्लिक में भी आऊँगा, और अभी भी पब्लिक में, और पार्टी को मजबूती के लिए हम काम कर रहे हैं। लगातार लोग आप जा रहे हैं, किस तरीके का समर्थन लोगों से मिल रहा है? पिछले कुछ दिनों से लगातार हम आपको देख रहे हैं, दिन रात आपकी जनसभाएं चली और अभी फिलहाल एक जनसभा में आप पहुंचे, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। हाँ, जनता का भारी समर्थन प्राप्त है, और हम ईमानदारी से और मेहनत से काम करने की तमन्ना दिल में रखे हुए हैं, और पांवटा की प्रबुद्ध जनता इस बात को समझ भी रही है कि अच्छा जो नेतृत्व अगर आएगा तो हम उनके साथ होंगे, और यहाँ जो विकास की गति है और तीव्र होगी पांवटा साहिब में। मदन जी, आपकी
प्रकाश नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, उनसे भी मुलाकात हुई थी। तो किस तरीके की चर्चा है और क्या लगता है कि मदन मोहन शर्मा ही बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, ये माने? देखिए, वो तो संगठनात्मक चर्चा करते हैं और उसी विषय में मैंने भी अपने आप को कहा कि पार्टी में मैंने प्रबल दावेदारी पहले भी रखी थी और इस बार भी है, और इस बार पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ मैं मैदान में हूँ। और बिल्कुल, तो ये थे मदन मोहन शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर ये उम्मीद जताई कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको पांवटा साहिब से भारतीय जनता पार्टी का टिकट। साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि पांवटा साहिब में पिछले समय में जरूर ये देखने को मिला है कि कुछ नेता रुष्ट पार्टी से हुए हैं, पर उन्हें इस बात को लेकर भी आश्वस्त नजर आए कि उनको मनाने में ये जो है वो कामयाब हो गए। देखना होगा कि पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी इस बार किस उम्मीदवार पर दाव खेलती है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए पांवटा साहिब से सतीश। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से